साल था 1993। भारत के राजनीति के इतिहास में एक ऐसा साल जिसने लोकतंत्र की मंदिरी यानी संसद के अंदर रिश्वतखोरी का काला धब्बा छोड़ दिया। सरकार गिरने वाली थी, लेकिन सत्ता बचाने के लिए जो हुआ वो आज भी इंडियन डेमोक्रेसी पर सवाल उठता है। जी हाँ, ये कहानी है जेएमएम रिश्वत कांड की, जब संसद के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नाम पर कैश फॉर वोट का खेल खेला गया। कौन थे वो लोग जिन्होंने लोकतंत्र को बेच दिया? कैसे सरकार बचाने के लिए नोटों के बंडल बांटे गए और आखिरकार न्यायालय ने क्या कहा? आइए जानते हैं इस घोटाले की पूरी कहानी सिर्फ अंदर के सच पर। साल था 1990 का दशक। देश की राजनीति अस्थिरता के दौर में थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी, लेकिन 1993 तक आते आते इस सरकार का बहुमत कमजोर पड़ गया। कई सांसद बगावत पर उतर आए थे और विपक्ष ने सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। 26 जुलाई 1993 को संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। सवाल था, क्या नरसिम्हा राव की सरकार गिर जाएगी या वो किसी तरह बच जाएगी? जब सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी तो शुरू हुआ पैसे का खेल। आरोप लगे कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और उनके साथी ने कुछ सांसद को रिश्वत दी ताकि वो सरकार के पक्ष में वोट करें। इनमें प्रमुख नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों का, जिनमें शिबू सोरेन, सूरज मंडल, शैलेंद्र महतो, श्यामल मरांडी शामिल थे। जांच में सामने आया कि इन सांसदों को सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए 2.8 करोड़ तक दिए गए थे, नगद में, बैगों में भरे नोटों के रूप में। 26 जुलाई को जब मतदान हुआ तो नरसिम्हा राव की सरकार 265 के मुकाबले 251 वोट से बच गई। सरकार गिरने से बच गई, लेकिन सवाल उठ गया, क्या यह बहुमत खरीदा गया था? सरकार बची, लेकिन कुछ ही महीनों बाद इस साजिश का पोल खुलने लगा। सीबीआई को शिकायत मिली कि सांसदों को रिश्वत दी गई थी। जांच में कई बैंक रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन और गवाह सामने आया। सीबीआई ने नरसिम्हा राव, शिबू सोरेन, सूरज मंडल समेत कई नेताओं पर केस दर्ज किया। मामला था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और करप्शन। लेकिन जब यह केस अदालत में पहुंचा तो एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। संसद में दिए गए वोट या भाषण के लिए अदालत में सजा दी जा सकती है? संविधान अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को संसद में कही गई बातों और वोटों के लिए सुरक्षित दी गई है। इसका मतलब था, अगर किसी सांसद ने संसद के अंदर रिश्वत लेकर भी वोट दिया है तो उसे अदालत में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस आधार पर 1998 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कई आरोपियों को बरी कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, संसद के अंदर दिया गया वोट अदालत की जांच के दायरे से बाहर है। यानी जिन्होंने पैसे लेकर वोट दिया वो बच गया और जिन्होंने पैसे दिए वो भी सजा से बच निकले। आयकर विभाग ने बाद में पुष्टि की कि जेएमएम सांसदों के अकाउंट में करोड़ों रुपये आए थे, यह रिश्वत थी। इस पर इनकम टैक्स ने भी कहा कि पैसे लिए गए थे, लेकिन क्योंकि ये रिश्वत सांसद के वोट से जुड़े थे इसलिए कोई दंड नहीं दिया जा सका। इस फैसले ने लोकतंत्र पर गहरी चोट की। सवाल उठे, क्या संसद के अंदर कुछ भी कर सकते हैं और कोई सजा नहीं होगी? आज 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन यह मामला आज भी इंडियन पॉलिटिक्स का काला अध्याय बना हुआ है। 1993 जेएमएम रिश्वत कांड हमें याद दिलाता है सत्ता की भूख में कैसे लोकतंत्र का सौदा हुआ था। और शायद इसलिए जब भी कोई पूछता है क्या भारत में जनता की सरकार है या पैसे की सरकार, तो जवाब मिलता है, सच अब भी अंदर का है। अगर ये वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।